ओम का नियम। ओम के नियम में हमने क्या बताया? हमने कहा जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उस पर एक विभव उत्पन्न होता है। विभव और धारा के अनुपात हमेशा कैसा रहता है? नियत रहता है। कैसा रहता है? नियत मतलब कांस्टेंट। ठीक है। इन अ सर्किट द रेशियो ऑफ वोल्ट एंड एम्पियर इज ऑलवेज कांस्टेंट। इज ऑलवेज कांस्टेंट यानी कि वोल्ट मतलब V, धारा अपॉन I इक्वल टू हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। कैसा रहता है? नियतांक। अब देखो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या था? ये जो नियतांक है ये किस पर डिपेंड करता है? इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध डिपेंड करता है यानी कि प्रभावित होता है। प्रभावित होता है किससे? चालक के लंबाई पर। चालक की लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर एवं उसके ताप पर। अगर ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा, निर्भर करता है। तो V अपॉन I इक्वल टू R, ये ओम का नियम है। और ये नियतांक इसको बोलते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन दो तरह से होता है। एक श्रेणी क्रम में होता है और दूसरा समांतर क्रम में होता है। तो आपके पेपर में हो सकता है ओम के नियम अगर 6 नंबर में आ रहा है तो आपको ओम के नियम की डेफिनेशन लिखनी है प्लस उसका संयोजन देना है। संयोजन के दो प्रकार होते हैं, पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम का संयोजन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं श्रेणी क्रम का संयोजन क्या है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी एक सर्किट की। देखो सर्किट कैसा होता है। एक ऐसा ओपन सर्किट होता है, ये बैटरी होती है, इस बैटरी से यहाँ कुंजी लगी होती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सीरीज, यानी हम पढ़ रहे हैं क्या? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजन पढ़ेंगे। 2 नंबर में आता है, अलग से अगर पूछा जाएगा तो। श्रेणी क्रम का मतलब होता है ठीक A, B और C, जिसमें R1 प्रतिरोध है, इसमें R2 प्रतिरोध है और इसमें R3 प्रतिरोध है। ठीक है, यहां से V वोल्ट है और इसमें धारा बह रही I, इसमें धारा क्या बह रही I। ठीक, अब देखो जब श्रेणी क्रम में लगाते हैं उसमें धारा का मान कैसा रहता है? समान रहता है। कैसा रहता है? समान। तो सबसे पहले A पर, यानी कि बिंदु A पर प्रतिरोध, बिंदु A पर क्या? प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? V बराबर IR होता है। यहां पर विभवांतर क्या है? V1। धारा का मान समान है और R1, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लगाते हैं सिमिलरली। सिमिलरली बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं ठीक उसी प्रकार। ठीक है, उसी प्रकार B एंड C बिंदु पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? V2 बराबर I R2 सेकेंड और V3 बराबर हो जाएगा I R3 थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि समीकरण पहले, दूसरे एवं तीसरे से। तीसरे से तीनों को क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। इन तीनों में I कॉमन है और ये सब में अलग अलग प्रतिरोध बटा हुआ है। अगर हम पूरे का प्रतिरोध तो कुल प्रतिरोध यानी कुल विभवांतर, यानी V क्या हो जाएगा? कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? चूंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V का मान यहाँ रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब क्या करेंगे? V ये I है, I कहाँ जाएगा? बटे में,
तो V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है R। ये कुल विभवांतर है, ये कुल धारा है, तो ये क्या हो जाएगा कुल प्रतिरोध। तो कुल नहीं दिख रहा, ये लाइन ही नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है में से ऊपर लगा देते हैं। अब दिख रहा है, और थोड़ा ये ऊपर देखो ये क्या है B बटे में चला जाएगा, ये भी लाइन नहीं दिख रही। ये भी नहीं दिख रही। सर बस अब दिख रहा है। चलिए अब इसका क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे। देखते हैं इतनी जगह है, इसमें जरा कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, कुल प्रतिरोध हो गया। तो V बराबर I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, V बटे में चला जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू R, कुल विभव बटे कुल धारा बराबर कुल प्रतिरोध। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात सबको समझ में आ गई। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको थ्योरी के साथ साथ डेरिवेशन लिखना है। सबसे पहले बिंदु ए पर प्रतिरोध, सिमिलरली बी एंड सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देन आफ्टर एडिंग द इक्वेशन फ्रॉम बोथ साइड, आफ्टर में कॉमन I कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्या है, विभवांतर है जो अलग अलग बिंदु है, बिंदु पर। तो टोटल विभवांतर क्या आ जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V अपॉन I इज इक्वल टू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वैल्यू रखेंगे, कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए। अब हम देखते हैं समांतर क्रम से। चित्र को हमेशा याद रखना, श्रेणी क्रम में सीधा जाएगा। अब समांतर क्रम में कैसा बनेगा, अब हम आगे देखते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, उसमें भी एक बैटरी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा वोल्ट भी, यहाँ पर हो जाएगी कुंजी, ये है बैटरी। अब देखो समांतर क्रम में एक खास बात होती है, इसमें हमेशा मिलते हैं जंक्शन। क्या मिलते हैं, जंक्शन। ठीक है, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध। ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3, ये A है, ये B है, ये C है। अब ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है, जो समांतर श्रेणी होती है, जो समांतर में चलते हैं, इसमें हमेशा क्या होता है, विभवांतर चेंज होता है। क्या होता है, तो बिंदु A पर प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध, बिंदु A पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, V बराबर I1 R1 V बराबर I1 R1। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर है, सुबह से नाश्ता इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली या फिर उसी प्रकार बिंदु बी एंड सी पर I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1, 2 और 3 से। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 से। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब देखो ये इसमें क्या है, इसमें V कॉमन हो जाएगा। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल धारा। तो कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3। ठीक है, अब ये भी कहाँ जाएगा, बटे में I/V इज इक्वल टू दिखा नहीं रहा सर, दिख रहा है सर आप। R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो ध्यान से, ये हम चूंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/I इज इक्वल टू क्या होता है, बस R। बस सर। ठीक है, अब देखो V/I इज इक्वल टू R, तो I/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R। ये मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा सूत्र का नियमन हो गया। ओम्स लॉ अगर 6 नंबर में आता है तो डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, इसके बाद में उसके संयोजन में श्रेणी क्रम और समांतरण, अब ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अगर अलग से 2 नंबर में पूछा जाता है तो ये हेडिंग डालेंगे, ये क्या है, समांतर क्रम में संयोजन। कौन से में, समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, इसमें हेडिंग डालेंगे और ये डेरिवेशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।